Neutron Nexus. वेलकम टू न्यूट्रॉन नेक्सस। स्टूडेंट्स, एडवोकेट्स, जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये आखिरी लेक्चर है और इसे नोट डाउन कर लीजिए। और ये 12th लेक्चर है, आखिरी इस पर जा रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या इसमें आएगा। तो ये बेसिकली हम जो ये पढ़ रहे हैं, आपको मैं समझा रहा हूँ, ये AIB ऑल इंडिया बार एग्जाम के से रिलेटेड है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी ये सब हो रहा है। तो यूनिट 12 है और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं 12 में आखिरी। इसके बाद में आपको क्वेश्चन बहुत सारा दूंगा जिस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यूनिट 12 है और ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR। इसके अलावा इसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है और ये 7 क्वेश्चन आएगा, 7, 8, 7 इसी के आसपास आता है। और ये आपका 7 क्वेश्चन इसमें अब बहुत ईजी है। तो ADR ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये देखिए पूरा का पूरा मेथड, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट आउटसाइड ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम। ट्रेडिशनल कोर्ट में इसमें वो भी आ जाता है, प्रधान जी वाला भी आ जाता है और भी कर सकते हैं। इसमें लोक अदालत भी होता है और भी लगता है। तो इसका पर्पज़ क्या है, क्योंकि इतने सारे केसेज हो जाते हैं और हमारी जो मशीनरी है केसेज होने की वजह से और स्लो हो जाता है दिन पर दिन और बढ़ता जा रहा है केसेस। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे जो केसेज होते हैं डिस्प्यूट वाला, एक तो क्रिमिनल केसेज होते हैं, बाकी डिस्प्यूट वाले केसेज होते हैं, उसको फास्ट करने के लिए, इनएक्सपेंसिव करने के लिए, कॉन्फिडेंट रिड्यूस और कोर्ट बर्डन को कम करने के लिए। अब ADR में मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए क्या क्या है, ये समझने वाली भी आर्बिट्रेशन है। आर्बिट्रेशन में ये मेनली गवर्न बाई आर्बिट्रेशन कैंसिलेशन एक्ट के तहत इसको करते हैं। ये देखिए 1996, ये बहुत ईजी है, सब आप लोगों ने पढ़ा है। एडवोकेट्स में ये सबसे ज़्यादा आजकल यूज किया जा रहा है कि आर्बिट्रेशन कैंसिलेशन एक्ट 1996। अब इसमें क्या क्या देखिए, बाइंडिंग डिजाइन बाय द आर्बिट्रेटर, इसके बाद अवार्ड इन्फोर्सेबल लाइक द कोर्ट डिक्री, वैसे ही होता है जैसे कोर्ट में होता है वैसे ही इनमें भी जो फैसला आता है वो लेते हैं। पार्टी चूज आर्बिट्रेटर, वो खुद चूज कर सकता है अपना। नो अपील एक्सेप्ट लिमिटेड ग्राउंड्स दे रखा सेक्शन 30, इसी के सेक्शन 13(4) में है। अब इसमें कैंसिलेशन में ये फ्लेक्सिबल होता है, इनफॉर्मल होता है, इतना बढ़िया। थर्ड पार्टी कैंसिलेटर हेल्प पार्टी रिच सेटलमेंट, इसमें सेटलमेंट होता है। इसमें बहुत सारी चीजें जो आसानी से हो जाती है, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल है, लोन है, कोई और नॉर्मली घरेलू झगड़ा है, तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है, नो बाइंडिंग अनलेस सेटलमेंट इज साइंड, इसमें मेडिएशन होता है, दो लोगों के बीच में मेडिएशन, उसमें एडवोकेट होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी एक पर्सन बैठता है, दोनों के वकील बैठते हैं, दोनों बातचीत करते हैं और उससे सोल्यूशन निकाला जाता है। नेचुरल मीडिएटर और फैसिलिटेटेड डायलॉग्स दोनों में होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया। वॉलंटरीली और कॉन्फिडेंशियल होता है। सेटलमेंट बाइंडिंग ओनली इफ बोथ साइन, दोनों पार्टी अगर करते हैं, दोनों मान जाते हैं कि है इस पर डन हो गया, तो साइन करते हैं और एक्सेप्टेबल होता है कोर्ट में। ये देखिए इसी में, इसी के थ्रू लोक अदालत आता है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, देखिए ये, और ये क्वेश्चन आएगा 1987। ये जान जाइए, लोक अदालत आजकल बहुत मशहूर भी हो गया, बहुत सारे केस को सॉल्व कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये प्रोग्रेसिव भी है, अच्छा है। तो ये अवार्ड इज फाइनल एंड बाइंडिंग इसमें होता है। नो अपील, फ्री और क्विक, ये अच्छी चीज है। हैंडलिंग का ये होता है, कंपाउंडेबल होता है ऑफेंस, जितने सिविल प्लस डिस्प्यूट। यहाँ पे देखिए एक चीज दे रखा है, कंपाउंडेबल ऑफेंस, जो ऑफेंस कंपाउंडेबल होते हैं, आसानी से हो जाते हैं, और क्रिमिनल वाले भी इसमें सॉल्व किए जाते हैं। सिविल डिस्प्यूट मैंने पहले ही बता दिया। नेगोशिएशन, नो थर्ड पार्टी, डायरेक्ट डिस्कशन बिटवीन पार्टीज, उसके बीच में सिर्फ सुनने के लिए बैठे होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट, दोनों साइड में सिर्फ दोनों पार्टी डायरेक्ट बात करते हैं और जिस मुद्दे पे उनका जिस पे आके सहमत बन जाती है, डिस्प्यूट खत्म हो जाता है, जितना लेन देन होता है वो रिटर्न में हो जाता है, दोनों साइन करते हैं, फिर कोर्ट में उसको जमा कर दिया जाता है, फिर उनका केस विड्रॉ हो जाता है या केस खत्म भी हो जाता है। ये देखिए AIB में आर्बिट्रेशन 1996 हो गया, इसके अलावा लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, ये पूरा दे रखा है, ये सेक्शन आपको याद कर लेना है। ये एक्सपेक्टेड ADR से रिलेटेड क्वेश्चन ही आ गया ये आपका। इसके बाद से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कर सकता है, किसके लिए होता है, क्यों किया जाता है, ये बहुत बढ़िया चीज है ये हमारे लिए। इसमें आपका दे रखा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये PIL, इसे हम कहते हैं PIL। पर्पस क्या होता है, प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, ये देख लीजिए, प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स।
प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस, सोशल जस्टिस फॉर द वीकर सेक्शन, जो गरीब गुरबा लोअर कैटेगरी के होते हैं उनके लिए। कौन इसको फाइल कर सकता है? देखिए, एनी पर्सन एक्टिंग इन द पब्लिक इंटरेस्ट, दूसरा कोई भी आदमी अकेले भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसके अलावा एनजीओज, एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर कर सकते हैं। जैसे पॉल्यूशन बढ़ गया, इसके लिए पीआईएल हम कर सकते हैं। गंदा पानी आ रहा है, हवा खराब हो गई है, और भी चीजें, एयर पॉल्यूशन में हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, या नशा चल रहा है हर जगह पे, छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, या स्कूलों में फीस बढ़ गया, सबके लिए ये सोशल वर्क के लिए। और ये एक आदमी अपने लिए खुद नहीं कर सकता, ये जब करेगा तो पर्सन के लिए करेगा, बहुत सारे लोगों के लिए करेगा, और ये सिर्फ सुधार के लिए होता है। ये आ जाइए, अब इसका एरिया देखिए, ये डिफाइन मैंने पहले बता दिया। देखिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, ह्यूमन राइट वायलेशन हो गया, बॉन्डेड लेबर चाइल्ड इनके लिए, कस्टोडियल डेथ हो गया, इलीगल डिटेंशन हो गया, करप्शन इन पब्लिक ऑफिसेज। ये देखिए, इस पर आप पीआईएल, ये देखिए कितना दे रखा है, ये 6 तक, इस पर आप पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। ये इसमें कुछ दे रखा है, केसेस दे रखा है पीआईएल का। हुस्न आरा खातून वर्सेस स्टेट बिहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एमसी मेहता केसेस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की तरह है। और ये विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये पीआईएल। इसके अलावा मीनाक्षी, वो जो गांधी जी, वो कट कीजिए सर, उसको कहना। तो ये विशाखा वर्सेस स्टेट मैंने बता दिया आपको। इसके बाद से मेनका गांधी भी, जो वाइल्ड लाइफ के लिए, उन्होंने भी पीआईएल दाखिल किया था। तो ये पीआईएल, ये है मेन फेमस केसेस जो आपको देख लेने हैं। अब आ जाइए एक्सपेक्टेड पीआईएल क्वेश्चंस एआईबी में जो रखा है। मीनिंग ऑफ पीआईएल क्या होता है? हु कैन फाइल इट, मैंने बता ही दिया। अंडर विच आर्टिकल कैन फाइल बी फाइल्ड हो करते हैं। नेम टू लैंडमार्क मैंने बता ही दिया। पर्पज ऑफ पीआईएल क्या होता है? सोशल वीकर के लिए होता है, ये बता दिया। तो ये आपका केसेस हो गया। और स्टूडेंट, ये आखिरी लेक्चर था एआईबी के लिए। लॉ से रिलेटेड और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके भी लेक्चर्स आएंगे, और लॉ की जो भी पढ़ाई होती है उससे रिलेटेड, जो कोर्स होते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर आएंगे। तो आप इस चैनल को देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो पहुंच से दूर हैं। और इसीलिए प्योर हिंदी में ये बनाया जा रहा है ताकि जो हिंदी भाषी हैं उसको समझ सकें। स्टूडेंट्स और एडवोकेट्स, मैं और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे आपके लॉ से रिलेटेड जितने एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, क्लैट के हों और भी जामिया के हों, उससे रिलेटेड आपको वीडियो आते रहेंगे, वीकली आते रहेंगे, 2-3 वीडियो आते रहेंगे। इसके अलावा जो एकेडमिक बीए, एलएलबी और एलएलबी की जो पढ़ाई होती है उससे भी रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे एकेडमिक, और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते रहेंगे ताकि बच्चों को आसानी हो। और लॉ जो होता है, लीगल और लॉ से रिलेटेड कोई उनको पैनिक या कोई परेशानी ना हो। बाकी आप इस वीडियो को देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वकीलों का चैनल है, ये उनके लिए, सिर्फ स्पेशली फॉर उनके लिए जो एडवोकेट बनना चाहते हैं या एडवोकेसी करना चाहते हैं। उनमें हम गाइडलाइन भी करेंगे, उनकी हेल्प भी करेंगे, और ये इन्हीं से रिलेटेड है। और लीगल से जो भी बातें हैं, लीगल का कोई भी जानकारी है तो आप हमसे शेयर कीजिए, बातचीत कीजिए, हम अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा सबसे मेन चीज़ है, जो एआईबी का एग्ज़ाम 30 नवंबर को है, 30 नवंबर को है, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं मैं दूंगा, उसका आंसर भी दूंगा। कम से कम 200 क्वेश्चन आप कर लीजिए तो आपके कम से कम 50 या 60, 50 या 60 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, और ये काफ़ी है क्वालिफाई होने के लिए। आपको पता है 40 से 45 क्वेश्चन आपने सही कर लिया तो होगा। तो इसके लिए सबसे मेन चीज़ है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, वहां तक पहुंचाइए। और ये पूरा के पूरा वीडियो जितने हैं, 12 लेक्चर हैं, सब कॉन्सोलेटेड करके एक साथ भी भेज दिया जाएगा आपको। देखते रहिए। 26, 27, 28 को आप प्रैक्टिस करके पेपर मेरे पास भेजिएगा ताकि मैं करेक्शन करूं, और कि कितना आप कर सकते हैं। कम से कम 50-60 रेशियो बनाइए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं। Neutron Nexus.